सोचिए, क्या प्रकृति का एक छोटा सा इशारा, एक मामूली सी घटना आपका पूरा दिन बदल सकती है? और क्या वही एहसास, वही भावनाएं जो एक पल को खूबसूरत बना सकती हैं, पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत भी रखती हैं? आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो ऐसी ही छोटी लेकिन बेहद ताकतवर कविताओं को समझने की कोशिश करेंगे, जो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती हैं। ऐसा तो हम सबके साथ होता है ना? जब कोई बुरा दिन चल रहा हो और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो सारा मूड ही बदल दे। यही जो एक यूनिवर्सल फीलिंग है, वो फ्रॉस्ट की पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो का बिल्कुल दिल है, उसका केंद्र है। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉस्ट की पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो से। ये कविता एक बहुत ही छोटे से पल की कहानी है, एक ऐसा पल जो एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। ये रही वो पूरी कविता। बस 8 छोटी छोटी लाइनें हैं, लेकिन यकीन मानिए इनमें मतलब बहुत गहरा छिपा है। एक नजर डालिए इस पर। अब चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, फ्रॉस्ट ने यहाँ जानबूझकर कुछ नेगेटिव सिंबल्स चुने हैं। एक तो है कौवा, जिसे अक्सर मौत या बुरी खबर से जोड़ा जाता है, और दूसरा है हेमलॉक का पेड़ जो जहरीला होता है। तो वो एक तरह से एक उदासी भरा, एक निराशाजनक माहौल बना रहे हैं। और ऐसा क्यों? शायद ये दिखाने के लिए कि कभी-कभी खूबसूरती और उम्मीद हमें सबसे अजीब, यहाँ तक कि मनहूस लगने वाली जगहों पर भी मिल जाती है। और फिर बस एक पल में पूरा सीन बदल जाता है। इन्हीं नेगेटिव सिंबल से एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चीज होती है। बर्फ की वो ठंडी ताज़ा धूल वो पोएट के ऊपर गिरती है, और बस अचानक ही उनके दिल का सारा बोझ जैसे हल्का हो जाता है। ये एक इंस्टेंट मूड चेंज है। एक ऐसा दिन जो बेकार ही जाने वाला था, पछतावे में गुजरने वाला था, वो बच जाता है। तो मतलब इस कविता का निचोड़ क्या है? यही कि नेचर की छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली चीजों में हमारी अंदर की दुनिया को पूरी तरह बदलने की ताकत होती है। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जिंदगी में उम्मीद, या कहिए एक नया मोड़, सबसे अनचाहे, सबसे अनएक्सपेक्टेड पलों में ही मिलता है। तो ये तो हुई एक छोटे पर्सनल मोमेंट की बात। अब यहाँ से हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, एक कॉस्मिक सवाल पर। फ्रॉस्ट हमें एक इंसान के एक दिन से उठाकर सीधा पूरी इंसानियत की किस्मत पर सोचने के लिए ले जाते हैं। स्केल एकदम से बदल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो वही रहेंगी। तो सवाल ये है कि हम एक इंसान के मन की शांति वाले पल से पूरी दुनिया की तबाही तक कैसे पहुंच गए? चलिए देखते हैं कि फ्रॉस्ट ने इस जबरदस्त छलांग को कैसे पूरा किया है। और ये रही हमारी दूसरी कविता फायर एंड आइस। इसका टोन, इसका अंदाज पहली वाली से कहीं ज्यादा सीरियस और फिलोसॉफिकल है। ये कविता उस सदियों पुराने सवाल को खुरेदती है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। देखिए, यहाँ आग और बर्फ सिर्फ मौसम की चीजें नहीं हैं। फ्रॉस्टर इन्हें इंसानी जज्बातों के लिए एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आग वो प्रतीक है हमारी बेकाबू इच्छाओं का, हमारे जुनून और हमारे लालच का। और वहीं दूसरी तरफ बर्फ वो प्रतीक है ठंडी, कठोर नफरत का, बेरुखी का। कविता की शुरुआत में पोएट कहते हैं कि जहां तक उन्होंने इच्छाओं को, डिजायर को समझा है, वो उन लोगों के साथ है जो मानते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। वो अपने तजुर्बे से जानते हैं कि ये जो जुनून है, ये जो लालसा है, इसमें पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देने की ताकत है। मतलब एक गरम, भड़कता व विस्फोटक अंत। लेकिन फिर कविता एक बिल्कुल ठंडा मोड़ लेती है। फ्रॉस्ट सोचते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, तो नफरत से बनी बर्फ भी तबाही के लिए काफी होगी। वो भी उतनी ही विनाशकारी है। ये एक धीमा, शांत और ठंडा अंत होगा, लेकिन होगा उतना ही मुकम्मल, उतना ही पूरा। मतलब नफरत की तबाह करने की ताकत जुनून की विस्फोटक शक्ति से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो आप जब हम इन दोनों कविताओं को एक साथ रखकर देखते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? चलिए इन दोनों आइडियाज को जोड़कर फ्रॉस्ट के असली और शक्तिशाली मैसेज को डीकोड करते हैं। और यहीं पर फ्रॉस्ट का जीनियस सामने आता है। सोचिए, एक तरफ नेचर का एक छोटा सा इशारा एक इंसान का दिन बचा लेता है, और दूसरी तरफ इंसान के अंदर की ही 2 ताकतें, इच्छा और नफरत, पूरी दुनिया को खत्म कर सकती हैं। फ्रॉस्ट हमें ये दिखा रहे हैं कि हमारे दिल में उम्मीद भी है और तबाही भी। वही दिल जो बर्फ की धूल से पिघल सकता है, वही दिल दुनिया का अंत लाने वाली आग और बर्फ का कारण भी बन सकता है।
तो बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। फ्रॉस्ट हमें दिखाते हैं कि बदलाव एक बहुत ही आम अनएक्सपेक्टेड पल से भी आ सकता है। तो एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर इच्छा की आग और नफरत की बर्फ में झुलसती रहती है, हमें शायद खुद से ये पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगी के वो डस्ट ऑफ स्नो वाले पल हमें कहाँ मिलेंगे। सोचिएगा जरूर।